हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल जे पाठशाला में। हम इसमें कर रहे थे क्लास 9th की एनसीईआरटी की ज्योग्राफी के एमसीक्यू। और उससे पहले जो हमने क्लास 6, 7th, 8th के एमसीक्यू करा दिए हैं एनसीईआरटी के। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो आप देख सकते हैं, उस पर वीडियोस हमारे चैनल पर पड़े हुए हैं। ये कहता है, पहला क्वेश्चन देख लेते हैं इसका, कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है कि गोदावरी नदी को दक्षिण की गंगा के नाम से जाना जाता है, तो ये स्टेटमेंट आपका राइट है। दूसरा कहता है कि गोदावरी नदी का उद्गम महाराष्ट्र के नासिक जिले में पश्चिमी घाट की पहाड़ियों से होता है, तो जी बिल्कुल ये स्टेटमेंट भी आपका राइट है। तीसरा पढ़ लेते हैं कि गोदावरी नदी का संगम अरब सागर में होता है, तो मैं आपको बता दूं ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। अरब सागर में नहीं होता, बंगाल की खाड़ी में होता है, इसलिए ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। और मैं आपको गोदावरी नदी की कुछ सहायक नदी मैं बता दूं, तो गोदावरी नदी की कुछ सहायक नदियां हैं पेनगंगा, वेनगंगा, पूर्वा, वर्धा, प्राणहिता और मांजरा। तो चलिए इसका देख लेते हैं आंसर। उपरोक्त कथनों में से कितने कथन सही हैं, तो इसमें केवल 2 कथन सही हैं, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ये क्या कहता है। गोदावरी नदी के संदर्भ में निम्न पर विचार कीजिए। पहला है मध्य प्रदेश, दूसरा है महाराष्ट्र, तीसरा है गुजरात, चौथा है आंध्र प्रदेश, पांचवा है उड़ीसा और छठा है कर्नाटक। तो ये पूछ रहा है उपरोक्त में से, कौन से राज्यों में गोदावरी नदी की द्रोणी है। तो हमें ये बताना है कि इनमें से किस राज्य में गोदावरी नदी की द्रोणी है। तो मैं आपको बता दूं कि गोदावरी नदी की जो द्रोणी है वो आपकी मध्य प्रदेश में है, दूसरी महाराष्ट्र में है, तीसरा जो है आंध्र प्रदेश में है और चौथा जो है वो है उड़ीसा में। गुजरात में नहीं है और कर्नाटक में नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा पहला, दूसरा, चौथा, पाँचवा। देख लेते हैं, पहला, दूसरा, चौथा, पाँचवा। ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ये क्या कहता है। ये कहता है कि महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ से व संगम बंगाल की खाड़ी में है। तो क्या स्टेटमेंट ये राइट है? क्या महानदी का जो उद्गम है वो छत्तीसगढ़ से है और उसका संगम बंगाल की खाड़ी में होता है? तो मैं आपको बता दूं ये स्टेटमेंट आपका राइट है। छत्तीसगढ़ से ही महानदी का जो है उद्गम होता है। और आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि महानदी का जो अपवा क्षेत्र है वो किस किस राज्य में फैला हुआ है। तो दूसरा स्टेटमेंट है, पढ़ लेते हैं इसको, कि कृष्णा नदी अरब सागरीय नदी तंत्र का भाग है। तो क्या ये स्टेटमेंट राइट है? तो मैं आपको बता दूं ये स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है, क्योंकि कृष्णा नदी जो है वो बंगाल की खाड़ी नदी तंत्र का भाग है। तो और कृष्णा नदी का जो उद्गम है वो महाराष्ट्र के पश्चिमी तट के महाबलेश्वर के निकट से होता है। और कृष्णा नदी जो है वो किस किस राज्य में फैली हुई है? तो मैं आपको बता दूं वो महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश राज्य में फैली हुई है। ठीक है। और उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो मैं आपको बता दूं केवल पहला जो है वो सही है, दूसरा गलत है। चलिए क्वेश्चन नंबर पढ़ लेते हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला है तुंगभद्रा, कोयना, अमरावती, घाटप्रभा, हेमावती कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं। तो क्या ये स्टेटमेंट राइट है? तो मैं आपको बता दूं ये स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है, क्योंकि तुंगभद्रा, कोयना, घाटप्रभा कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं, जबकि अमरावती और हेमावती जो है वो कावेरी नदी की सहायक नदियां हैं, इसलिए ये स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो जाता है। दूसरा पढ़ लेते हैं। कावेरी नदी का उद्गम पश्चिमी घाट से और संगम अरब सागर में होता है। तो मैं आपको बता दूं कावेरी नदी का जो संगम है ना वो अरब सागर में नहीं होता। कहाँ होता है? वो होता है बंगाल की खाड़ी में। तो इसलिए ये स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो जाता है, ये भी गलत है आपका। इसलिए उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो ना पहला सही है ना दूसरा सही है। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न पर विचार कीजिए। पहला है मूसी, दूसरा है अमरावती, तीसरा है हेमावती, चौथा है कोयना, पांचवा है काबिनी और छठा है भवानी। ये पूछ रहा है उपरोक्त में से कावेरी नदी की सहायक नदियां हैं। तो आपको इनमें से कावेरी नदी की सहायक नदियां बतानी है। आपको बता दूं कावेरी नदी की जो सहायक नदी है वो है अमरावती,
हेमावती, काबिनी और भवानी। तो दूसरा, तीसरा, पांचवा, छठा, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ये क्या कहता है। झीलों के संदर्भ में, तो हमें अब झीलों के संदर्भ में बात कर रहा है ये। झीलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है कि विसर्प नदी बाढ़ वाले क्षेत्र में गोखोर झील का निर्माण करती है, तो मैं आपको बता दूं ये स्टेटमेंट आपका राइट है। दूसरा पढ़ लेते हैं, स्पट व बार रोधिका के कारण तटीय क्षेत्रों में बनी झीलों को लैगून झील के नाम से जाना जाता है, तो मैं आपको बता दूं ये स्टेटमेंट राइट है। तो जी बिल्कुल ये स्टेटमेंट भी आपका राइट है। उपरोक्त कथनों में से कितने कथन सही हैं, तो दोनों ही कथन आपके सही हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ये क्या कहता है। झीलों के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। यहाँ जिलो लिख रहा है, मतलब झीलों है, ये थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है। झीलों के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला, झीलें मानव के लिए उपयोगी हैं, बिल्कुल सही है। झीलें नदियों के बहाव को सुचारू बनाए रखने के लिए उपयोगी हैं, ये बिल्कुल सही है। झीलें बाढ़ के प्रभाव को कम करने में उपयोगी हैं, ये स्टेटमेंट भी आपका पूरी तरीके से राइट है। और झीलों का उपयोग विद्युत उत्पादन के लिए किया जाता है, ये स्टेटमेंट भी आपका राइट है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर बताइए, तो सही उत्तर है आपका डी। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। चारों ही कथन आपके सही हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। खारे पानी के झीलों के संदर्भ में ये बात कर रहा है और निम्नलिखित पर विचार कीजिए, ठीक है। तो पहला है वूलर, दूसरा है पुलिकट, तीसरा है गोविंद सागर, चौथा है डल, पांचवा है चिल्का, छठा है भीमताल, सातवां है सांभर और आठवां है राणा प्रताप सागर। ये पूछ रहा है नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चयन कीजिए। तो हमें इसमें से ये बताना है कि खारे पानी की झील इसमें से कौन सी है। तो पहला तो होगा नहीं, क्योंकि ये तो मीठे पानी की है, बूलर, ठीक है। कि चिल्का जो है वो खारे पानी की है, तो पांचवा इसमें से निकलेगा। और सांभर जो है वो खारे पानी की है, तो ये भी इसमें से निकलेगा। और पुलिकट जो है क्या है, वो भी खारे पानी की झील है, तो ये निकलेगा। बूलर झील जो है वो हो नहीं होगा, क्योंकि वो मीठे पानी की है। डल भी नहीं होगा, क्योंकि ये भी मीठे पानी की है। भीमताल भी नहीं होगा, तो ये भी मीठे पानी की है। और गोविंद सागर भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, क्योंकि ये भी मीठे पानी का है। और राणा प्रताप सागर ये भी भाई मीठे पानी का। तो इसमें जो है पुलिकट, चिल्का और सांबर, ठीक है। तो दूसरा, पांचवा, सातवां, ऑप्शन सी जो है वो इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ये क्या कहता है। ये कहता है कि मानव निर्मित झीलों के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए, ठीक है। पहला है जवाहर सागर, दूसरा है पुलिकट, तीसरा है गोविंद सागर, चौथा है डल, पांचवा है चिल्का, छठा है भीमताल, सातवां है सांभर और आठवां है राणा प्रताप सागर। ये कह रहा है कि कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। मानव निर्मित झील को हमें इसके बारे में बताना है कि मानव निर्मित झील कौन सी है। तो मैं आपको बता दूं जवाहर सागर झील जो है ना वो मानव निर्मित झील है, और गोविंद सागर जो झील है ना वो भी मानव निर्मित है, और राणा प्रताप सागर जो है वो भी मानव निर्मित है। और प्राकृतिक झील इनमें कौन सी है, तो प्राकृतिक झील है चिल्का, प्राकृतिक झील है आपकी डल, प्राकृतिक झील है आपकी पुलिकट और प्राकृतिक झील है आपकी सांभर, ठीक है। तो ये क्या है, प्राकृतिक रूप से बनी हुई हैं, और भीमताल भी है प्राकृतिक, ठीक है। तो पहला, तीसरा और आठवां, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ये क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक कृत्रिम झील है। तो मैं आपको बता दूं इसका जो राइट आंसर है वो है आपका पहला, कोडाई कनाल तमिलनाडु की एक झील है, वो क्या है, वो एक कृत्रिम झील है, ठीक है। इस बात को याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ये क्या कहता है। भारत के संदर्भ में डिडवाना, कुचामन, सरगोल, खाटू किसके नाम है। तो आपको ये बताना है ये जो नाम बताए गए हैं वो किसके नाम है। हिबनद के नाम है, मैग्रोव क्षेत्र के नाम है, गरान या मैग्रोव क्षेत्र के नाम है, रामसर क्षेत्र हैं, या लवड़ झील हैं। तो मैं आपको बता दूं ये जो है वो लवड़ झील हैं, और ये जो चारों नाम दे रखे हैं वो लवड़ झील के नाम हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ये क्या कहता है। असुमलित का चयन कीजिए। तो
तो हमें इसमें असुमलित का चयन करना है। तो वेमनाथ झील जो है वो केरल में है, ये सही है। सांबर झील जो है राजस्थान में है, ये सही है। पुलिकट झील जो है वो महाराष्ट्र में है, ये सही है? नहीं, ये रॉन्ग है, क्योंकि पुलिकट झील जो है वो महाराष्ट्र में नहीं है, बल्कि कहाँ है? वो है आपकी आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में है आपकी क्या? पुलिकट झील, इसलिए ये स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो जाता है। और डल झील जो है, बुलर झील जो है, क्या है? जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, डल झील कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। तो ये स्टेटमेंट भी आपका राइट है। ये असुमलित पूछ रहा था, तो सी जो है वो क्या है? वो असुमलित है। पुलिकट झील जो है कहाँ है? वो आंध्र प्रदेश में। तो ये इसका राइट आंसर है। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए। और अगर वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए और ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि हिंद दोस्तों।